हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। लेसन 4 चल रहा था फिजिक्स में, 12th क्लास की फिजिक्स में लेसन 4 चल रहा था आपका, उसका नेक्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में एक सुंदर सा डेरिवेशन लेकर आए हैं हम। इस डेरिवेशन को कराएंगे, नाम है धारावाही वृत्ताकार लूप, अथवा लूप बोल सकता है अथवा कुंडली बोल सकता है कि धारावाही कुंडली या धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, या उसके धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें या चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करें। कुल मिलाकर बात क्या है कि धारावाही वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब कि इस तरीके से, ऐसे समझो, मैं आपको समझाता हूं इस चीज का हेडिंग का मतलब। जैसे कि हमारे पास में मान लीजिए ये कोई चालक तार है, चालक धातु का कोई तार है, और इसमें यदि मैंने धारा प्रवाहित कर दी तो ये क्या हो जाएगा, धारावाही चालक तार। ये लंबा है, अब बोलेंगे ये रिजु रेखीय तार है रेखीय लंबा। लेकिन जब इसको मैं ऐसे करके मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं तो यही क्या बन जाएगा, और इसमें हमने क्या कर दी, धारा बह रही है, तो अब ये बन गई धारावाही वृत्ताकार लूप। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये धारावाही वृत्ताकार लूप बन गई, या हम इसको कुंडली भी बोल सकते हैं, लूप बोल सकते हैं, कुंडली बोल सकते हैं। तो ये वृत्ताकार कुंडली बनी है, तो वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा, तो इस केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, ये हम एक डेरिवेशन के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, अब तक हमने बताया था कि यदि कोई तार सीधा है, उससे r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, कितना चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो इस वाले बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीख लिया, सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि यदि तार को ऐसे वृत्ताकार लूप में मोड़ दें तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चीज हमको निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। तो हमने क्या किया है कि माना हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही लूप है या धारावाही वृत्ताकार लूप है, जिसका केंद्र या जिसकी त्रिज्या r है और जिसका केंद्र O है, इस केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बस इतनी थ्योरी लिखनी है, बस 2 लाइन की थ्योरी। माना हमारे पास एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या r और इसका केंद्र O है। इस केंद्र O पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। केंद्र O पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिएगा, अब इस चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे मानेंगे, देखिएगा। अब हमने मानेंगे, नई लाइन से लिखेंगे, माना कि इस वृत्ताकार लूप को हम छोटे छोटे अवयवों या छोटे छोटे खंडों में विभक्त मान सकते हैं, या माना कि यह धारावाही वृत्ताकार लूप छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है। मतलब ऐसे समझो कि ये सपोज दैट कि इस टाइप का एक तार है, समझ लेना, बात को समझो कि ये 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही ये 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही ये 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके ये मतलब ऐसे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है एक तार। और इस तार को वैसे मैं मोड़ दूंगा तो ऐसे छोटे छोटे खंड, जैसे मान लीजिए ये वाला 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से, तो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ही कि ये वाला तार मैंने मान लिया कि इस टाइप के C और D ऐसे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो वृत्ताकार लूप है ये ऐसे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो अब हम पहले इस एक माना कि इस वृत्ताकार लूप पर एक छोटा खंड DL है, माना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा 4 लाइन का डेरिवेशन है। देखिएगा, ऐसे कि हमने मान लिया कि इसके केंद्र पर, यानी कि इसकी परिधि पर, वृत्ताकार लूप की परिधि पर एक छोटा खंड यानी छोटा अवयव है डेल्टा L। ठीक है, तो हमने इस तरीके से मान लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे, माना धारावाही वृत्ताकार लूप की परिधि अनेकों छोटे छोटे खंडों से
मिलकर बनी। हमने मान लिया कि ये जो धारावाही वृत्त की जो परिधि है वो छोटे छोटे खंडों से, ऐसे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि बहुत सारे खंड हैं इस टाइप के, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे खंड हैं। तो हमने माना धारावाही वृत्ताकार लूप के एक छोटे खंड CD, छोटे खंड ये रहा छोटा खंड CD, माना धारावाही वृत्ताकार लूप के एक छोटे खंड CD के कारण बिंदु O, यानी बिंदु O का मतलब केंद्र, ठीक है, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया dV। क्यों? क्योंकि भाई ये छोटे से खंड के कारण हम इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो वो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। या तो dV बोल सकते हो या dV डेल्टा V इस तरीके से लिख सकते हो, आपकी इच्छा, दोनों का मतलब एक ही है। बायोलॉजी वाले समझ लेना, डेल्टा L का मतलब ये होता है dL और डेल्टा V का मतलब ये होता है dV। तो मतलब समझ लेना ये इसका मतलब क्या है, ये जिसके लिए आगे लग जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये सूक्ष्म चीज होती है। तो भाई ये छोटा सा खंड, एक अल्पांश लिया है, अल्पखंड, छोटा सा अल्प अवयव है, अल्पखंड है, छोटा अवयव है। तो इस छोटे अवयव के कारण छोटा सा, मान लीजिए एक बड़ी चुंबक है तो ये बहुत ज़्यादा लोहे को आकर्षित करेगी, और इस चुंबक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ मैं इस तरीके का, तो ये थोड़ा सा लोहा आकर्षित करेगा नहीं, इसमें भी चुंबकत्व का गुण होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो ऐसे ही ये बड़ा लूप है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र वो बड़ा वाला होगा, लेकिन ये छोटे खंड के कारण इस बिंदु पर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम इसीलिए हमने क्या करा है, बात को समझ लेना, हमने क्या किया, एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया डेल्टा बी, मान लो ऐसा करिएगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π, और क्या हो जाएगा, कुल उसका बायोसावर्ट नियम क्या था, I, क्योंकि इस छोटे से खंड में, इस खंड में भी यही I धारा बह रही है। इस खंड में कितनी धारा बह रही है, इस खंड की लंबाई कितनी है, डेल्टा L, इस खंड की लंबाई कितनी है, डेल्टा L, और ये कितना कोण बनाएगा, कितना कोण इसके साथ में, इस ये वाला खंड इसके साथ में केंद्र के साथ कितना कोण बनाएगा नीचे, और इसकी दूरी कितनी है यहाँ से और इस केंद्र तक की दूरी कितनी है, यानी कि ये खंड इस वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ कितना कोण बनाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इतनी होगी ना दूरी यहाँ से यहाँ तक की जितनी इसकी त्रिज्या है, तो नीचे त्रिज्या का स्क्वायर। भाई नॉर्मली बी का जो फॉर्मूला होता है μ0/4π I L साइन थीटा I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे दूरी भी R है, खंड की लंबाई भी डेल्टा L है, और धारा बहने वाली भी I है। तो सारी चीज़ें बस साइन थीटा की जगह पर साइन 90 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा खंड से ये वाला जो केंद्र है बिल्कुल सीधी रेखा में है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। और मैं आपको बता दूं, कोई वृत्त है और वृत्त से केंद्र पर कोई भी परिधि खींचोगे, कोई भी त्रिज्या खींचोगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का बनाएगी, चाहे कहीं से भी खींच दो, यहाँ से बनाओगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि वृत्त की परिधि पर जो त्रिज्या होती है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे चूंकि परिधि का प्रत्येक खंड त्रिज्या के लंब रूप होता है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री लिया जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान 1, तो मतलब साइन थीटा हटा देंगे, सीधे डेल्टा बी बराबर आ जाएगा μ0/4π I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इस छोटे अवयव के कारण है।
ऐसे ही मान लीजिए मैं इस पूरी परिधि के कारण निकालूं, यानी कि पूरे कुंडली के कारण, तो इस पूरे धारावाही लूप के कारण निकालूं तो क्या होगा, ऐसे ही एक छोटा अवयव और होगा, इसके कारण भी इस पर इतना ही आएगा, ऐसे ही दूसरा वाला होगा उसके कारण भी इतना ही, ऐसे ही सभी के कारण आएगा। तो इसीलिए हम कह देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे, अब क्या लिख देंगे, अतः संपूर्ण धारावाही लूप के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको अब B से, क्योंकि जब ये छोटा खंड के कारण निकल रहा था तो हमने उसको डेल्टा B यानी सूक्ष्म माना था क्योंकि छोटा सा है। अब इस पूरे के कारण हमने बड़ा B मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, बात को समझिए जरा ध्यान से। अब हमने ये छोटी सी लंबाई ली, ठीक है, ये छोटी सी लंबाई ली, अब इस पूरे के कारण लेंगे तो इसकी पूरी लंबाई लेंगे, बस यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, मतलब ये डेल्टा एल, 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 यानी सभी डेल्टा एल की लंबाई को जोड़ देंगे, और जोड़ के वो कितना बैठेगा, वो इतना बैठेगा कि जितनी इसकी परिधि है, और परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। तो पहले लिखेंगे हम μ0/4π I/r स्क्वेयर इंटू और यहाँ पे लिख देंगे, इस डेल्टा एल की जगह पे लिख देंगे सिग्मा डेल्टा एल। सिग्मा डेल्टा एल का मतलब क्या है, इस सिग्मा डेल्टा एल का मतलब क्या है कि इस सिग्मा डेल्टा एल लिख देना, साइड में लिख देना, सिग्मा डेल्टा एल का मतलब यह है कि संपूर्ण लूप की लंबाई, ठीक है, संपूर्ण लूप की लंबाई अर्थात उसकी परिधि, और परिधि होगी कितनी, परिधि होती है किसी भी वृत्ताकार चीज की परिधि कितनी होती है, सिग्मा डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 2πr, इसके नीचे लिख देना सिग्मा डेल्टा एल बराबर 2πr। तो b बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π I/r स्क्वेयर इंटू ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी भाई, ऐसे समझो, ये छोटी सी डेल्टा एल, ये डेल्टा एल, ऐसे ही सारी चीज़ को जोड़ देंगे गोल करके। तो अब हमको नहीं पता, तो मतलब क्या है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे यानी गोल, तो ये कितनी बैठेगी, ये इतनी तो बैठेगी जितना ये वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr कितनी होती है, बायोलॉजी वाले समझ लेना, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इससे क्या कट जाएगा, देखिए ध्यान से, इससे एक r से एक r स्क्वेयर कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो b बराबर आपका μ0/2, नीचे क्योंकि पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, इंटू i बचा, और नीचे यहाँ पर एक r बचेगा, तो म्यू कितना बचेगा, μ0/2 I/r इतना बचेगा। ये आपका निकल आया इतना। ये तब की बात है जब ऐसे करके कोई वृत्ताकार लूप है जो कि इसमें I धारा बह रही है और R त्रिज्या है इसकी, तो उस पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा, ठीक है। अब इसकी दिशा निकालेंगे, तो दिशा कैसे निकलती है, ये उंगली उस बिंदु की ओर संकेत करे जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो धारा हमारी इस तरीके से बह रही है, धारा की दिशा में अंगूठा कर दिया और ये उंगली ऐसे कर दी, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, जिधर हथेली धक्का लगाएगी इधर बाहर की ओर को हम कैसे, इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। इसका मतलब ऊपर की ओर नहीं है ये चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब ऐसे वाले बिंदु को ऐसे तो दिखाएंगे नहीं, तो ऐसे कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे बाहर की ओर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ में आई बात, चलिएगा। अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ से समझा देता हूँ मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ का मतलब ये है कि ये तो आपका निकल ही आया इतना, ठीक है। ये आ गया कि माना धारावाही लूप तार के n फेरों से मिलकर बनी है, n फेरों से मिलकर बनी है तब। मतलब यह है भाई, एक तार का फेरा है,
तो इतना चुंबकीय क्षेत्र। फिर दूसरा तार का फेरा है तो भी इतना, तीसरा है तो तीसरे 3 गुना, चौथा है तो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे ही बहुत सारे फेरे हैं। तार के फेरे लगातार मैंने लपेटाई गया लपेटाई गया लपेटाई गया, तो कितना हो जाएगा, B बराबर इसमें ही n की गुणा हो जाएगी, किसमें, μ0/2 I/r, ये इसी में n की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो B बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n μ0 I/2r, ऐसे लिख दिया एक साथ। इतना आ गया चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आई बात, नहीं आई? ये चुंबकीय क्षेत्र निकल रहे हैं, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलिएगा, मात्रक जरूर लिख देना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसकी दिशा कितनी होगी, कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर। जैसे कि मान लीजिए ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, यदि ये कुंडली, देखिएगा, कुंडली गोल कुंडली ऐसे रखी हुई है तो बाहर की ओर, यदि ये कुंडली जमीन पर रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो कुंडली के तल के ऊपर की ओर। कुंडली मान लीजिए इस तरीके से रखी हुई है, जैसे समझ, जैसे ये है, ये कुंडली इस तरीके से गोल गोल मैंने बना दी, ये कुंडली, तार की कुंडली इस तरीके से रखी हुई है ऐसे। तो अब इसमें धारा इस तरीके से निकाले, तल, कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है, और ऐसे रखी हुई है तो बाहर की ओर। समझ में आ गए? तो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के बाहर की ओर, या ऐसे करके रख देंगे, नीचे रख देंगे तो ऊपर की ओर, ऐसे खड़ा करेंगे तो बाहर की ओर। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऐसे ही यदि यही कुंडली, ये तो अब कुंडली इस तरीके से रखी हुई थी इसके केंद्र पर। अब के हम बात करेंगे कि इसके अक्ष पर, अक्ष का मतलब क्या है कि कुंडली के बाहर इस वाले बिंदु पर, जैसे कि ये गोल कुंडली है, ऐसे समझो, ऐसे खड़ी हुई है कुंडली, और इसके अक्ष ये है अक्ष, और इसके अक्ष, जैसे कि ये अक्ष आ गई इधर, और इसके अक्ष पर हम इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर हम यहाँ पर हम इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो वो कितना होगा। ठीक है, वो निकालेंगे कल वीडियो में निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका धारावाही परिनालिका के अंदर निकालेंगे, फिर टॉरॉइड समझाएंगे आपको। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं आपकी। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी वीडियो है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। नोट्स आपको आज भी नहीं दिए हैं, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज आपको डेफिनेटली नोट्स मिल गए होंगे। नहीं मिले हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। जय हिंद।